नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। हम अभी तक कंपटीशन लेवल पर थे और वक्त की नजाकत को देखते हुए हमको एकेडमिक लेवल पर आना पड़ा। 18 जून को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, कक्षा 12th का। उसके लिए हमारी टीम ने बहुत जबरदस्त प्रयास किया है और बच्चों को अच्छे से अच्छे मैटर देने की कोशिश की है। हम लोग आप लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम ने कोशिश की है कि कम समय में बच्चों को अधिक से अधिक और अच्छे अंक कैसे दिलाए जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम आपके लिए रेगुलर उपस्थित रहेगी और आपको पेपर के हिसाब से इन 10 दिन में 12 दिन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मैं विष्णु शर्मा, मैथमेटिक्स फैकल्टी, मेरे साथी प्रशांत सर, हम दोनों मिलकर आपको जो टॉपिक है 12th मैथमेटिक्स के वो क्लियर करवाएंगे। सबसे पहले आज हम आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपके बारे में बात कर रहा हूं तो 12th क्लास में मैथमेटिक्स में टोटल 16 चैप्टर हैं। कुल हमारे पास 16 चैप्टर हैं। और ये 16 चैप्टर मिलके 80 अंक के होते हैं। ये 80 अंक आपको पेपर से मिलेंगे। बाकी 20 जो अंक हैं, 20 जो अंक हैं, 20 अंक हैं, वो आपको सेशनल दिए जाएंगे। 20 अंक आपको सेशनल दिए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का मैटर होगा और हम आपको निश्चित रूप से कह रहे हैं, यदि आप हमारे इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन करोगे तो आप बहुत कम समय में निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करोगे। देखिए, सबसे पहले मैं इन 16 चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं। आपको कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इनके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आता है हमारे पास मैथमेटिक्स का, उसका नाम है संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहा हूं तो ये जो चैप्टर है ये हमारे पास पेपर में 3 अंक का होगा और इसमें से जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, प्रश्न जो पूछे जाएंगे 3 नंबर के, वो कैसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। ये फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात है। सेकंड जो चैप्टर होगा हमारा, उसका नाम होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन।
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले तो आई टी एफ। ये जो चैप्टर है ये 4 नंबर का होगा और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगला चैप्टर जो हमारे पास है थर्ड चैप्टर, इसे हम आव्यू बोलते हैं, आव्यो मैट्रिक्स। इसके बारे में बात करूं 3 नंबर का चैप्टर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। देखो बच्चों पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 30 क्वेश्चंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, 2 क्वेश्चन ये रहे, 2 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन ये हो गए, यानी इन 3 चैप्टर से टोटल कितने क्वेश्चन हो गए अब तक? 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फोर्थ जो चैप्टर है वो हमारे पास सारणिक होगा, डिटरमिनेंट। इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो यह चैप्टर 3 नंबर का होगा। इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं आपको आज निश्चित रूप से बता रहा हूं कि जो एक क्वेश्चन होगा ये 4.2 के बेस पर होगा, 4.2 के बेस पर होगा। यानी कि 4.2 है वो हमारे पास संक्रिया है और संक्रिया पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को संक्रिया पढ़ना है, आप लोगों को इसमें से संक्रिया पढ़ना है, ऑपरेशंस पढ़ने हैं और निश्चित रूप से पिछले 8 साल से 10 साल से जितने भी बोर्ड के पेपर हैं उनमें से यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो इस 5th चैप्टर को बोलते हैं सांतत्ता और अवकलनीयता तथा अवकलनीयता। इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें से 2 नंबर का प्रश्न आएगा और निश्चित रूप से जो प्रश्न होगा पेपर का 12वां क्वेश्चन इसी टाइप में होता है और जो क्वेश्चन होता है वो हमारे पास एक क्वेश्चन होता है इसका। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, 12th में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी इस टॉपिक में से दे दूं। इसमें 5.1, 5.2 और विविध ये पार्ट है इसके। मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं अवकलनीयता टॉपिक है, ये हमारे पास पहले भी था, लेकिन 99% जो चांस है वो क्वेश्चन पूछने का सांतत्ता से, कंटिन्यूटी से, निश्चित रूप से 99% क्वेश्चन सांतत्ता का पूछा जाएगा। और ये चैप्टर कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 5th चैप्टर है व्युत्क्रमावयव और रैखिक समीकरण। चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम है व्युत्क्रमावयव और रैखिक समीकरण। व्युत्क्रमावयव आव्यूह तथा रैखिक समीकरण व्युत्क्रमावयव तथा रैखिक समीकरण। इस चैप्टर के बारे में बात करूं, ये 4 नंबर का चैप्टर है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। 3 नंबर का जो एक क्वेश्चन होगा भैया, ये जो क्वेश्चन होगा ये 5.2 के बेस पर होगा। 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये 5.2 के बेस पर होगा। यानी कि या तो आपको आव्यूह सिद्धांत द्वारा समीकरण हल करवाएगा या सारणिक विधि द्वारा हल कराएगा। ध्यान रखना, इसको क्रेमर नियम भी बोलते हैं सारणिक विधि को, और आव्यूह सिद्धांत अपने आप में अलग है। 6th चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो अब ये जो चैप्टर है वो होगा सांतत्ता और अवकलनीयता।
तथा अवकलनीयता, सांतकता तथा अवकलनीयता। अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 2 नंबर का होगा, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और निश्चित रूप से प्रश्न जो होगा वो सांतकता से होगा, ना कि अवकलनीयता से होगा। जो क्वेश्चन होगा वो सांतकता से होगा, ना कि अवकलनीयता से होगा। इससे क्वेश्चन होगा भैया, सांतकता से क्वेश्चन होगा। 99% बच्चों को अवकलनीयता में थोड़ी दिक्कत आती है, मैं कह रहा हूं आप सांतकता बहुत अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं चैप्टर नंबर 7 जो चैप्टर होगा हमारे पास, इसका नाम अवकलन होगा। ये 7 चैप्टर है, इसके बारे में बात करें तो ये अंक और यहां प्रश्न, ठीक है। अवकलन जो होगा, ये जो चैप्टर है अवकलन, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा अवकलन से, और जो प्रश्न होगा पेपर का क्वेश्चन नंबर 26वां, वो निश्चित रूप से अवकलन का होगा और 6 अंक का होगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा, 6 अंक का होगा। 8 जो चैप्टर है इसका नाम होगा अवकलन के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के अनुप्रयोग 6 नंबर का चैप्टर होगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन स्पर्श रेखा और अभिलंब के में से पूछा जा सकता है। आप लोग एक बार उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। 8.3 के बारे में बात करूंगा, वो बहुत अच्छा है, यानी वहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। 9 जो चैप्टर है इसका नाम है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, अनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये जो चैप्टर होगा ये 6 नंबर का होगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 10th जो चैप्टर है इसे हम बोलेंगे निश्चित समाकलन। ये 6 नंबर का होगा। सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाएगा, और मैं आपको आज निश्चित रूप से बता रहा हूं ये जो क्वेश्चन होगा वो 10.3 के बेस पर होगा। भैया मैथ है, थोड़ा बहुत डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन गुणधर्मों के आधारित जो क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। 10.3 यानी कि समाकलन के, निश्चित समाकलन के गुणधर्म नाम से हमारे पास एक टॉपिक आएगा, वहां से क्वेश्चन पूछ जाएगा। 10.1-2 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना 10.3 है। प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से बताया जाए तो 10.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 जो चैप्टर है इसका नाम होगा समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग,
इसके बारे में बात करूं, समाकलन का अनुप्रयोग के बारे में, ये जो चैप्टर है समाकलन का अनुप्रयोग, ये 6 नंबर का होगा। इसमें से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 चैप्टर की मैं बात करूं तो जो 12 चैप्टर है ये है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण इस चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये चैप्टर भी 6 नंबर का होगा। एक ही प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का, 6 नंबर का एक प्रश्न होगा। इसमें भी 6 नंबर का एक प्रश्न होगा, ठीक है। और मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जो होगा वो 12.5, 12.6 या 12.7 से होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो इंटरनल ऑप्शन टाइप होता है, अथवा में क्वेश्चन आता है। आप रैखिक और समघात को ढंग से पढ़ें। रैखिक हम पढ़ाएंगे, आपको इनके बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सामान्य जानकारी दे रहे हैं कि आपको कहां पर ज्यादा फोकस करना है। तो रैखिक और समघात बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से जो क्वेश्चन पूछ जाएगा वो यहां से पूछा जाएगा। नेक्स्ट की बात करूं तो हमारे पास 13 जो चैप्टर होगा इसका नाम होगा सदिश। सदिश बोले तो वेक्टर। भैया इस चैप्टर के बारे में हम बात करें तो ये जो चैप्टर है ये टोटल मिला के 7 नंबर का है, और इसमें से जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जाएंगे, 1 नंबर का 1 नंबर का 1, 2 नंबर का 1, 3 नंबर का 1। इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब इस चैप्टर को ढंग से पढ़े, अच्छे से पढ़े, सारी चीजें पढ़नी है। मैंने जहां से पूछे गए, जैसे 10 चैप्टर था 10.3 बताया था, तो आपका ज्यादा फोकस है वो 10.3 पे होनी चाहिए। मैं अवकल समीकरण बता रहा था, मैंने कहा था भाई ये चैप्टर 6 नंबर का है, और वो जो एक क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर का वो कहां से पूछेगा, समघात और रैखिक में से। तो आपका फोकस कहां होना चाहिए, समघात और रैखिक पर। पढ़ना सबको है, लेकिन हमें इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इनको ज्यादा फोकस करना है। 14 जो चैप्टर है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति और समतल, ठीक है। समतल भी बोल सकता हूं या त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह भी 7 नंबर का होगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो पिछले 3 या 4 साल के पेपरों का एनालिसिस करें या पहले के पेपरों का एनालिसिस करें तो आपको एक तो बिंदु से रेखा पर डाले गए अभिलंब के बारे में जानकारी करता है, यानी कि 14.3 एंड 14.4 ज्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा अच्छा पढ़ें। इनके लास्ट वाले क्वेश्चन है इन दोनों चैप्टर के, वो थोड़ा ढंग से करें। हम पढ़ाएंगे, सारा रिवाइज करवाएंगे, लेकिन हमको ज्यादा फोकस करना है इन पर। 15 जो चैप्टर है उसका नाम है एलपीपी, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, एलपीपी 4 नंबर का चैप्टर है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो एक तो ग्राफ मिलता है और कहता है आलेखित कीजिए। ध्यान रखें 1 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको इसको अपनी नोटबुक में बनाना है रफली, और जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है अगर आलेखित करवाएगा तो आप इसे ग्राफ में बनाएं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दें। और यह निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि आपको 15.1 के बेस पर बोले तो इसके एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 प्रायिकता।
प्रोबेबिलिटी। ये जो चैप्टर है ये 7 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 6 नंबर का। निश्चित रूप से मैं आज कह रहा हूं इन चीजों को, आप लोग जिस दिन एग्जाम देके निकलोगे उस दिन बोलोगे भाई नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी की तरफ से जो ब्लूप्रिंट तैयार कराया गया था वो बहुत अच्छा था और हमने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की और आज हम बहुत अच्छे नंबर लाए। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये या तो वेज प्रमेय होगा। देखिए भैया ये अथवा में पूछा जाता है प्रश्न, पेपर का 30वां क्वेश्चन, वेज प्रमेय या यादृच्छिक चर। वेज प्रमेय या यादृच्छिक चर, ये क्वेश्चन होगा जो 7 नंबर का होगा। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो वेज प्रमेय बोले तो 16.3 या 16.4। इसका मतलब ये नहीं 16.3 16.4 इसके बेस पे क्वेश्चन होगा, बहुत सारे हैं 16.1 2 3 4 5 प्लस मिसकालनेस विविध। तो इस बेस पे हमें क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो एक बार हम टोटल बात करते हैं तो 80 नंबर देखो हमारे कैसे कंप्लीट हुए, 3 4 3 3 4 2। क्वेश्चन भी काउंटिंग कर देना, 2 2 2 1 2 1। इस तरह से टोटल क्वेश्चन 30 होंगे और जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 80 होंगे। और इसके बेस पे आपको प्रिपरेशन करनी है और इस प्रकार यदि आप प्रिपरेशन करोगे तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छे नंबर लाओगे। और अगर आप इस बेस पे प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज हम पढ़ के आए हैं। धन्यवाद। फिर मैं आपसे एक बार बोल रहा हूं, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बार बेल आइकन पर टैप जरूर करें ताकि हमारे अगले नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी हम लोग प्रोवाइड करा सके। आने वाली क्लासेस में हम इन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या करना है। आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन डाले जाते हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो पूरी टीम इस पे काम करने में लग रही है। आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।